किया था। वाजे मनसुख को लैंड क्रूजर में ले जाया गया था और इस बीच लैंड क्रूजर की जांच हो रही है एनआईए द्वारा। एनआईए को 2 और लग्जरी कार्स की तलाश तेजी से है। तो देखिए, ये मामला मनसुख डेलकर की मौत का मुद्दा संसद में भी गूंजा था। मनसुख को 26 फरवरी को वाजे ले गया था, क्राइम ब्रांच दफ्तर में वाजे लेकर के गया था। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सचिन वाजे की दिक्कतें लगातार हम बढ़ती हुई भी देख रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। और 5 पहले स्कॉर्पियो, फिर इनोवा, इसके बाद मर्सिडीज। एंटीलिया विस्फोटक केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, साजिशों की कारों का जखीरा सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की नहीं बल्कि ये किसी धन कुबेर का काफिला हो। बात यहीं तक रुक जाती तो समझ भी आती। सचिन वाजे से जुड़ी 2 और लग्जरी गाड़ी मर्सिडीज और लैंड क्रूजर के आने से रहस्य और गहरा गया है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखे जाने के मामले में अब परत दर परत राज खुलते जा रहे हैं। एनआईए की जांच में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एंटीलिया केस में एनआईए ने मुंबई पुलिस के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के 2 और अधिकारियों से पूछताछ की। इसके पहले भी एनआईए ने साकेत सोसाइटी में सचिन वाजे के घर की जांच की। आरोपी सचिन वाजे को लेकर एनआईए वहां भी गई, जहां जिलेटिन वाली स्कॉर्पियो कार पार्क की गई थी। एनआईए ने पार्किंग की जगह का मुआयना भी किया। कहा जा रहा है कि यहीं पर कुछ दिन स्कॉर्पियो कार खड़ी की गई थी। इस मामले में एनआईए ने मर्सिडीज कार के बाद एक और लग्जरी कार लैंड क्रूजर पराडो सीज की है। सूत्रों के मुताबिक इस कार का इस्तेमाल भी सचिन वाजे किया करता था। ये कार सचिन वाजे के घर से सीज की गई है। 2 और कार हैं जिनकी एनआईए को तलाश है, एक नीली मर्सिडीज और दूसरी स्कोडा कार। एंटीलिया केस के साथ ही वाजे के हर पाप का हिसाब शुरू हो गया है। एक तरफ सचिन वाजे 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में है, दूसरी तरफ वाजे के पुराने गुनाह एक बार फिर उसका पीछा करने लगे हैं। इंसाफ की राह देख रही ख्वाजा यूनुस की मां आसिया बेगम ने वाजे पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। आसिया बेगम का आरोप है कि उनके बेटे ख्वाजा यूनुस को वाजे ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद वो आज तक वापस नहीं लौटा। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर सचिन वाजे पर हत्या का केस दर्ज किया गया था। अब यूनुस की मां फिर से इंसाफ की गुहार लगा रही है। सरकार से मांग है कि सचिन वाजे को क्यों लिया गया है, जबकि वो कातिल है ख्वाजा यूनुस का, और कोर्ट में हमारा केस चढ़ा था, तो मगर उन्होंने सरकार ने सचिन वाजे को तरक्की पर लिया गया। वाजे के हर गुनाह से पर्दा उठाने के लिए एनआईए की जांच लगातार जारी है। यही वजह है कि एनआईए सचिन वाजे से जुड़े अलग अलग अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। इस गंभीर मुद्दे को बीजेपी भी हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती। ठाकरे सरकार से वादे गैंग प्रकरण में अब मंत्रियों की भी जांच होगी। 2 मंत्री भागदौड़ कर रहे थे, गृह मंत्री का भी इनिशिएटिव ढंग का रहा। एक आईपीएस ऑफिसर की तो जांच होगी, लेकिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए। एंटीलिया केस में वाजे तो महज एक मोहरा है। इस खेल का असली चेहरा अभी सामने आना है। कुल मिलाकर साजिश में सचिन वाजे का शामिल होना, परमवीर सिंह का कमिश्नर पद से हटना और हिरेन मनसुख की मौत किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं और एनआईए इन सभी साजिशों को बेपर्दा करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एंटीलिया केस में एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन। सचिन वाजे से जुड़ी 5 लग्जरी कार्स हैं, जिसकी जांच इस समय एनआईए द्वारा की जा रही है। एनआईए को 2 और लग्जरी की भी तलाश है। क्या क्या एनआईए के हाथ अभी तक लगा है, ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट एनआईए की टीम जो जांच कर रही है वो हाथ लगी। 5 लाख से ज्यादा कैश की भी बरामदगी एनआईए की टीम ने की है। नोट गिनने की मशीन भी मिली है एनआईए को। तो लगातार सचिन वाजे शिकंजे में हैं। कुछ जले हुए कपड़े भी मिले थे। वहीं गृह मंत्री का कहना है कि परमवीर का तबादला भी रूटीन नहीं है, ये गलतियां ऐसी की हैं जो माफी लायक नहीं है।
तो वहीं इस बीच परमबीर सिंह से भी हो सकती है एनआईए की पूछताछ। एनआईए सवाल जवाब परमबीर सिंह से कर सकती है। एंटीलिया केस का मामला, उसमें इंटरोगेट कर सकती है। सवाल जवाब जो है परमबीर सिंह से पूछे जा सकते हैं, ये भी जानकारी मिलती हुई। तो एक तरफ एनआईए का जो ताबड़तोड़ एक्शन है सचिन वाजे केस में, एंटीलिया केस में अब तक की जो तमाम चीजों की बरामदगी हुई है उसकी तमाम डिटेल्स हम आप तक पहुंचाते हैं। इस बीच यहाँ पर एनआईए भी जो है परमबीर सिंह से सवाल जवाब इस पूरे मामले के तहत जल्द कर सकती है, ऐसी भी बात सामने आ रही। परमबीर सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। पुलिस कमिश्नर ऑफिस के हमारे जो कुछ उसमें हमारे जूनियर अधिकारी और बाकी जो भी कुछ अधिकारी उसमें उनकी बाधा नहीं आना चाहिए और अच्छी तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए। उसके लिए माननीय परमबीर सिंह साहब को वहां से हटाया गया। एनआईए कर सकती है परमबीर से पूछताछ। मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी गंवाने के बावजूद परमबीर सिंह की मुश्किलें कम नहीं होने वाली। एनआईए की टीम परमबीर सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। एंटीलिया केस में गिरफ्तार असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की सीधी रिपोर्टिंग परमबीर सिंह को थी। जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो की बरामदगी के बाद वाजे के हाथ में इसकी जांच सौंपने वाले भी परमबीर सिंह ही थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी माना है कि एनआईए परमबीर सिंह से पूछताछ कर सकती है। पोलीस खात्याचे प्रमुख म्हणजे मुंबई पोलीसचे प्रमुख म्हणून त्यांच्या पोलीस आयुक्तालय कार्यालयात काही गंभीर चुका त्यांच्या सहकार्याच्या माध्यमातून झाल्या आहेत। त्या चुका माफ करण्यालायक नाही, गंभीर चुका आहेत आणि त्यामुळे त्यांची बदली त्यानिमित्ताने करण्यात आलेली आहे। आता चौकशीमध्ये जो काही अहवाल येईल त्या निमित्ताने पुढचे जे काही असेल त्या दिवशी कारवाई। एनआईए की पूछताछ में परमबीर सिंह को इन 7 सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं। सवाल नंबर 1, 16 साल सस्पेंड रहने के बाद वाजे को किस आधार पर फिर से बहाल किया गया? क्राइम ब्रांच में कई सीनियर होने के बावजूद उन्हें क्यों सीआईयू का हेड बनाया गया? प्रोटोकॉल नियम को दरकिनार करते हुए वाजे क्यों सीधे आपको रिपोर्टिंग करते थे? आपने उनके ज्वाइन करने के तुरंत बाद लगभग सभी बड़े महत्वपूर्ण केस उन्हें सौंपे। एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर होने के बावजूद वाजे के रसूख पर आपको कभी संदेह नहीं हुआ? एंटीलिया केस की जानकारी मिलने के बाद ज्यूरिडिक्शन नहीं होने के बावजूद सचिन वाजे को इसकी जांच क्यों सौंपी गई? सचिन वाजे को स्पेशल पावर किसके कहने पर दी गई? मुंबई पुलिस कमिश्नर के तबादले को लेकर सत्ता में बैठी हुई शिवसेना कहती है कि रूटीन ट्रांसफर है और उसी सत्ता में बैठे हुए एनसीपी के गृह मंत्री कहते हैं कि गलतियों के कारण ये ट्रांसफर की गई है। अब किसका सच माने? शिवसेना का सच माने या एनसीपी के गृह मंत्री का? मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को उनके पद से हटाकर होमगार्ड का डीजी बनाकर ट्रांसफर कर दिया गया। उनके पहले होमगार्ड के डीजी सीनियर आईपीएस अफसर संजय पांडे थे, जिन्हें अब महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन भेजा गया है। इससे नाराज होकर संजय पांडे लंबी छुट्टी पर चले गए हैं और उन्होंने सीएम उद्धव को चिट्ठी लिखकर इसे ज्यादती बताया है। जो हो रहा है वो कम से कम कायदे कानून के हिसाब से तो नहीं है, इसलिए मैंने अपना मुद्दा सरकार के सामने रखने की कोशिश की है। उनको रिक्वेस्ट ही की है कि भाई जो गलतियां हुई हैं, जो जाती हो रही हैं, उनको आप करेक्ट करें। बहरहाल मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से परमबीर सिंह को हटा दिया गया है, लेकिन उन्हें हटाने की आशंका सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से ही होने लगी थी। ऐसे में सवाल यही है कि गैंग्स ऑफ वाजे में अभी और कितने किरदार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।